अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया में तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में बेशर्मी का और हसद का वर्ल्ड कप चल रहा है। क्योंकि जिस तरह कल ARY के प्रोग्राम में बाबर आजम की प्राइवेट चैट लीक की गई, उसने बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी हैं और एजेंडा ड्रिवन और हासिद शुएब जट जिस तरह ढिठाई से उस चीज़ को डिफेंड कर रहा है, उससे आप हिसाब लगा लें कि ARY बाबर आजम के कितना ख़िलाफ़ है। और ये जितना भी एजेंडा बाबर आजम के ख़िलाफ़ चल रहा है, ये तमाम ARY न्यूज़ के जितने भी लोग हैं वो चला रहे हैं। अब ARY को बाबर आजम से क्या मसला है, बाबर आजम से इन लोगों को क्या मसला है, आज इस पे बात करते हैं। तो कराची किंग्स में जब बाबर आजम थे ना, तो बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन कप्तान थे, बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन थे। लेकिन जब बाबर आजम इनके रवैये से मायूस हो के कराची किंग्स छोड़ने का फ़ैसला करते हैं, तब से बाबर आजम दुनिया के निकम्मे तरीन प्लेयर, बाबर आजम दुनिया के निकम्मे तरीन कप्तान हैं। शुएब जट जो कि इससे पहले समा में काम करते थे, उनको ARY में हायर किया गया और तब से शुएब जट बाबर आजम के ख़िलाफ़ तमाम रिकॉर्ड तोड़ गया बेशर्मी के। तमाम तरह से बाबर आजम को हिट वो करता है और ARY में शायद उनको जॉब इसलिए मिली है कि उन्होंने बाबर आजम को टारगेट करना है। कराची किंग्स बाबर आजम ने क्यों छोड़ी? सब ने वो वीडियोस देखी होंगे जिसमें वसीम अकरम जो है वो बाबर आजम को डांट रहे हैं। ठीक है जी, वो सीनियर प्लेयर हैं, डांट सकते हैं, लेकिन जिस तरह वो डांट रहे हैं वो गलत था। जिस तरह इमाद वसीम आके बाबर आजम के ख़िलाफ़ पब्लिक में बोल रहे हैं, जिस तरह मोहम्मद आमिर आके उसको टारगेट कर रहा है बाबर आजम को, जिस तरह शुएब मलिक आके ट्वीट कर रहा है कि दोस्ती यारियाँ निभा रहा है बाबर आजम, तो बाबर आजम ने खुद ही साइड पे हो गया कि भाई कराची किंग्स गुड बाय, वो पेशावर ज़ल्मी में चले गए। अब ARY की मैनेजमेंट, ARY स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट है वसीम अकरम, शुएब मलिक वहाँ पे काम कर रहे हैं, इमाद वसीम का वहाँ से ताल्लुक़ है। मतलब जितने भी लोग बाबर आजम के ख़िलाफ़ है, सबका ताल्लुक़ ARY से है। तो ये क्लियर है कि ARY बाबर आजम को हटवाना चाहता है। कराची किंग्स वो कहते हैं कि बाबर आजम ने कराची किंग्स छोड़ी ही क्यों। हम हर प्लेटफॉर्म पे बाबर आजम को ये रियलाइज़ करवाएंगे कि तुमने कराची किंग्स छोड़ के बहुत गलत फ़ैसला किया है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये तो कराची किंग्स की वजह से बाबर आजम को मसाइल का सामना करना पड़ा। फिर ये जो PSL हुई है, इसमें सबसे पहले मोहम्मद रिजवान ने ये कहा कि वो बैटिंग का लोगो शायद 1x बैट कंपनी है, मैं ये जुए की तशहीर नहीं करूँगा। मोहम्मद रिजवान को बड़ा इसका सख्त रद्द-ए-अमल आया। PCB ने कहा कि करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट है, फ्रेंचाइजीज़ ने दबाव डाला, करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप किस तरह बैकआउट कर सकते हैं। लेकिन रिजवान ने स्टैंड लिया, रिजवान ने बैकआउट कर दिया और यही स्टांस बाबर आजम का था। अब फ्रेंचाइजीज़ के करोड़ों रुपए डूब रहे हैं और वो डूब रहे हैं पाकिस्तान के स्टार प्लेयर्स मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की वजह से। अब इसका भी उनको सामना करना पड़ा। तमाम जितने भी फ्रेंचाइजीज़ के एजेंट्स से, प्लेयर और उनके जितने भी ऑफिशियल्स थे, सब ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको टारगेट करना शुरू किया। इनके ख़िलाफ़ पेड कैंपेन्स चलवाई, इनको टारगेट किया गया कि इनके पुराने स्टैट्स निकाल के इसका स्ट्राइक रेट का इशू है, इसका ये दोस्ती यारी निभाता है, इसका फ़लाँ इशू है, इसका फ़लाँ इशू है। और ये मसला इधर तक हाईलाइट होना शुरू हो गया कि पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री थी, उन्होंने क्लियर प्रेस रिलीज़ जारी की कि जितने भी ये फ्रेंचाइजीज़ और ये क्रिकेट बोर्ड या कोई और जुए की तशहीर करता है या उसको प्रमोट करता है, उन कंपनीज़ को उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी। इसलिए तमाम जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है जितना भी हुआ है उसको ख़त्म कर दें। अब फ्रेंचाइजीज़ को हुआ करोड़ों रुपये का नुकसान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। तो अब उसकी रीज़न भी थे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान और दूसरे प्लेयर्स। तो अब सब तोपों का रुख हो गया बाबर आजम की तरफ। उसके बाद मामला तीसरी बड़ी वजह बनी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे काफ़ी हार्ड स्टांस लिया और उन्होंने कहा कि दुनिया के जितने भी प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं और हमारी जो सैलरी है वो बहुत कम है। इसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थ्रेट भी किया कि हम लोग जो है वो वर्ल्ड कप की जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं उसका बाइकआउट करेंगे, हम लोग जो है वो जो स्पॉन्सर के लोगो हैं वो शर्ट पे लगा के नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप में। तो PCB इससे बैकफुट पे आया। PCB ने उनकी डिमांड्स मान ली और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा काफ़ी प्लेयर्स की 200% इंक्रीज़ हो गया प्लेयर्स की सैलरी में। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी को इनको तकरीबन 60 लाख रुपया महाना मिलेगा और बाकी प्लेयर्स को तकरीबन 41 लाख रुपया महाना जो B कैटेगरी में है। तो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया। इसका भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गुस्सा था। अब उनको कोई ना ग्राउंड नहीं मिल रहा था जिसके ऊपर वो जाके बाबर आजम के ऊपर अटैक करें। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेस डाउन हुई,
टीम में ग्रुपिंग की खबरें आना शुरू होगी, और ये सारी खबरें चल रही थी ARY से और किसी चैनल से नहीं चल रही थी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये मामला तूल पकड़ता गया। फिर रही सही कसर आके जो साया कॉरपोरेशन, जो कि एक प्लेयर्स एजेंट कंपनी है, दुनिया भर के एथलीट्स को और प्लेयर्स को मैनेज करती है, उसमें शेयर निकल आए मोहम्मद रिजवान के और इंजमामुल हक के। और बाबर आजम भी चूँकि वही प्लेयर जो है बाबर आजम को भी मैनेज करता था, तो इसका सारा अटैक चला गया अब उधर। इसी दौरान ही पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि बाबर आजम 2-3 दिन से ज़का अशरफ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो CEO हैं, चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर को कॉल कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को रिप्लाई नहीं कर रहे। और संडे को ही चेयरमैन जो हैं वो एजेंडा ड्रिवन और हासिद शुएब जट के प्रोग्राम में बैठ के वो एक चैट शो करते हैं, और वो कि बाबर आजम ने तो मेरे से रब्ता ही नहीं किया, और सलमान नसीर ने फिर और वो एक चैट मंजर आम पे आ जाती है जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरी तो सर से कोई बात ही नहीं है। मतलब आप इस चैट की टाइमिंग देखें कि मतलब बाबर आजम के पास दुनिया का कोई काम नहीं है। बाबर आजम को तकरीबन को 5:17-18 पे मैसेज किया जाता है, 5:19 पे बाबर आजम रिप्लाई करते हैं, 5:20 पे ही वो ये सारा फैब्रिकेटेड है। बाबर आजम के ऊपर प्रेशर डाला गया है कि भाई हम तुम्हें मैसेज करेंगे, तुमने ये रिप्लाई करना है, और ये उठा के हम लोग चलवा देंगे, क्योंकि चेयरमैन साहब ने अपनी फेस सेविंग करनी है। इसलिए ये जितने भी मामलात हैं ये आप जो मर्ज़ी करते रहें। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है ज़का अशरफ साहब, और वो हैं पीपल्स पार्टी के बंदे। तो पीपल्स पार्टी ने जो पाकिस्तान का हाल किया है वही हाल अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का करेंगे। तो बाबर आजम से जितना मर्ज़ी आपको इख्तलाफात हो, लेकिन बाबर आजम एक पाकिस्तान का कप्तान है। बाबर आजम 24 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाबर आजम किसी गली मोहल्ले की टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। वर्ल्ड कप ख़त्म हो लेने दें, उसके बाद जितने भी एजेंडेज हैं, जितने भी आपके एजेंडाज हैं, उसको चला लें। आप टीम वर्ल्ड कप में अभी पूरी तरह बाहर भी नहीं हुई, और आपने अभी से बाहर कर दिया, क्योंकि आपके जो बिज़नेस है वो स्टेक पे लगा हुआ है, आपके पर्सनल इंटरेस्ट स्टेक पे लगे हुए हैं। इसलिए आप जिस तरह मर्ज़ी चाहेंगे आप बाबर आजम को लेट डाउन करेंगे, बाबर आजम को टीम से निकलवा के अपनी मर्ज़ी का कप्तान बनवा के और अपनी मर्ज़ी की आप पॉलिसियाँ बनवाओगे। बाबर आजम यार दुनिया का निकम्मा तरीन कप्तान सही, दुनिया का निकम्मा तरीन बैट्समैन सही, लेकिन बाबर आजम ये ट्रीटमेंट डिज़र्व नहीं करता। बाबर आजम हैज़ अचीव्ड सो मच फॉर पाकिस्तान इन दिस शॉर्ट टेन्योर, और हमारे साबिक क्रिकेटर्स उनकी वैसे रोज़ी रोटी बंद हो रही है, क्योंकि अब जितने भी एड्स हैं, कमर्शियल हैं, अब नए लड़के आ रहे हैं उनको मिल रहे हैं, तो इसलिए वो नहीं चाहते कि ये टीम जो है वो तरक्की करे और ये टीम के प्लेयर्स आगे जाए, क्योंकि फिर कमर्शियल्स और टीवी पे आना उनका बंद हो जाएगा। तो ये जो सारा बैकग्राउंड है इसके पीछे, बाबर आजम के एजेंडा के पीछे, वो मैंने आपको बता दिया है, और बाकी देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन ये नहायत ही अफसोस तरीन, और पाकिस्तान का 2010 में भी ऐसा हाल नहीं हुआ था जिस तरह इन्होंने 2023 में किया है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।